Vande Mataram, dear students. Today we have to start revision of chapter first to 7. तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था? बिल्डिंग विथ ब्रिक्स. फिर सेकेंड चैप्टर था लॉन्ग एंड शॉर्ट. थर्ड था अ ट्रिप टू भोपाल. फोर्थ टिक 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 एंड 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स. 6 था जंग सेलर एंड 7th है जग्स एंड बग्स. ये 7 चैप्टर हमने जो हेडिंग अभी पढ़े उस चैप्टर की हम इस पार्ट में रिवीजन करेंगे. ठीक है, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिल्डिंग विथ ब्रिक्स. इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में हमने देखा है कि ब्रिक्स होती हैं, उससे ब्रिक्स से हम कितने डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं. दूसरा ये देखा हमने कि ब्रिक्स की जो है हाइट, वेट, विड्थ कितनी होती है, उसमें एजेस कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं. ओके, ये हमने देखा था. उसका शेप कौन सा होता है? तो ब्रिक्स का जो शेप है वो होता है क्यूबॉइड. फिर उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं ब्रिक्स में. देन 12 एजेस होती है. ठीक है, तो उससे डिज़ाइन कौन से बनते हैं? देखिए, इतने सारे टाइप के डिज़ाइन हम डिफरेंट, ये तो फॉर एग्जांपल है, तो इस तरह से हम ब्रिक्स से वॉल डिज़ाइन बना सकते हैं. ये हमने देखा था. फिर और क्या है इस चैप्टर में? देखिए, फॉर एग्जांपल इस तरह की एक वॉल है, जैसे नीचे 3 ब्रिक्स, देन अगेन उसके ऊपर 2 and 1. तो इस तरह की अगर वॉल रही तो वो कैसे होती है? और इस तरह के अगर 1 by 1 एक के ऊपर एक हमने ब्रिक्स रखे तो ये दीवार किस तरह से होती है? तो ये होती है स्ट्रॉन्ग वॉल और ये होती है वीक. ओके, तो ये वाली वॉल जो है गिर सकती है जल्दी, बट ये वाली मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, इसलिए इस तरह से वॉल बनानी पड़ती है. इस तरह से ना, इस तरह से नहीं बनाते हैं. ओके, देन यहाँ पे है साइज़ ऑफ ब्रिक. ब्रिक का जो है साइज़ कैसे होता है? तो हाउ लॉन्ग इज़ इट? तो 22 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग होती है ब्रिक. सपोज़ ये ब्रिक है तो ये कितनी लॉन्ग है? ये होती है, ये लॉन्ग मतलब 22 सेंटीमीटर. देन हाउ वाइड इज़ इट? वाइड मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये कितनी वाइड होती है? तो 11 सेंटीमीटर होती है वाइड. एंड हाउ हाई? उसकी हाइट कितनी होती है? जैसे कि ये इस तरह से है, इस तरह से, तो इसकी हाइट कितनी हो गई? तो ये जो हाइट होती है वो होती है 6 सेंटीमीटर. तो ये जो है इस तरह से होता है ब्रिक्स का साइज़. देखिए, यहाँ पे है जहाँ पे ब्रिक्स बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? किल. तो उसमें ब्रिक कैसे बनते हैं? पहले ये होता है मटेरियल, फिर मटेरियल से इस तरह से, देखिए, फिर वो जो होता है उसको एक इसमें रखने के लिए साँचा होता है जिससे हम उसका शेप दे सकते हैं ब्रिक का, उसमें डालते हैं. फिर उसमें से यहाँ पे बाहर निकालेंगे और देन यहाँ पे देखिए इस तरह से ब्रिक्स हमारी रेडी होती है. ठीक है, देखिए, फिर जो ये ब्रिक्स रेडी हो जाती है उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं ये ट्रक, बाय ट्रक या फिर अदर व्हीकल से इसको से एक्सपोर्ट करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे. तो यहाँ पे हमने कुछ सम्स देखे थे, उसको हम एक दूसरे एग्जांपल देखते हैं और ज़्यादा. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, द कॉस्ट ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक इज़ ₹4200. जो ओल्ड ब्रिक है, पुरानी वाली ब्रिक्स है, उसकी प्राइस क्या है? 1000 ब्रिक्स की 4200. एंड द कॉस्ट ऑफ 1000 न्यू ब्रिक्स इज़ ₹7200. और जो न्यू ब्रिक है उसकी प्राइस कितनी है? तो 7200 उसकी प्राइस है. तो अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2000 ओल्ड ब्रिक्स. तो 1000 ओल्ड ब्रिक्स कितने की आती है? 4200 की. तो 2000 कितने की? तो क्या करेंगे हम? 4200 मल्टीप्लाई बाय 1000 के डबल, मतलब 4000 के डबल, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? जैसे कि लिखेंगे हम 1000 ओल्ड ब्रिक्स इज इक्वल टू ₹4200. ठीक है, फिर हमें क्या पूछा है
कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2000 ओल्ड ब्रिक्स। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 2000 ओल्ड ब्रिक्स इज इक्वल टू 4200 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितने होते हैं 0 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो 8400 रुपीज़ की 2000 ओल्ड ब्रिक्स हो जाएगी। मतलब 2000 ओल्ड ब्रिक्स की प्राइस कितनी हो जाएंगी 8400। देन सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 500 ओल्ड ब्रिक्स। अब इसको हमें हाफ करने पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1000 ब्रिक्स कितने की होगी 1000 ओल्ड ब्रिक्स इज इक्वल टू ₹4200। देयरफॉर अब हमें उसके हाफ लेने हैं, तो इसके भी हाफ करने हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 500 ओल्ड ब्रिक्स इज इक्वल टू 4200 डिवाइडेड बाय 2। हाफ है तो हाफ मल्टीप्लाई बाय इस तरह से करेंगे तो भी चलेगा, या फिर इस तरह से करेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय 4200। तो देखिए यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 0, मतलब कितने के हुए 2100 रुपीज़ की हो जाएंगी 500 ओल्ड ब्रिक्स। ठीक है, इस तरह से हमने फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2500 ओल्ड ब्रिक्स। अब हमें क्या करना है 2500 की ओल्ड ब्रिक्स की प्राइस निकालनी है। तो 2000 ओल्ड ब्रिक्स कितने की हुई 8400 की, एंड 500 कितने की हुई 2100 की। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये और ये दोनों का करेंगे एडिशन, तो वो हमारी क्या प्राइस आएगी 2500 ओल्ड ब्रिक्स की प्राइस, ये दोनों का एडिशन आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा था। नाउ वी स्टार्ट सेकेंड चैप्टर्स एंड द चैप्टर नेम इज़ लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो चीज़ से लॉन्ग है या शॉर्ट है उसको मेज़र किस तरह से करते हैं वो इस चैप्टर में हमने देखा था। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट जी है, यहाँ से ये लॉन्ग है या ये के लॉन्ग है, तो उसको हम मेज़र करके पता कर सकते हैं कि कौन सा लॉन्ग है और कौन सा नियर है, शॉर्ट है। ओके, और लॉन्ग और शॉर्ट चीज़ें किससे मेज़र करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं इसका। तो अब देखते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 सेंटीमीटर। सॉरी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस तरह से होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंथ इनटू सेंटीमीटर। ये जो लेंथ दी हुई है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे 7 मीटर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 700 सेंटीमीटर। 24 की 2400 सेंटीमीटर, 24 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से 12 मीटर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमने कन्वर्ट किया। आपको इसको भी इसी तरह से कन्वर्ट करना है, जैसे कि देखिए सॉरी 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने कन्वर्ट किया, आपको इसको इसी तरह से कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंथ्स इनटू मीटर। अब इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये कहाँ कितना आएगा 750 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, कितने मीटर होगा 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 750 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा 7.5 मीटर, इसका हो जाएगा ये। ओके, देन नेक्स्ट है
1235 सेंटीमीटर मतलब 12 किलोमीटर एंड 35 मीटर मतलब 1235 सेंटीमीटर हो गया। फिर इसको करना है कन्वर्ट आपको, तो क्या करेंगे 8 मीटर एंड 49 सेंटीमीटर, तो ये हो गया मीटर में कन्वर्ट और इसका हो जाएगा 30 मीटर। ओके, इस तरह से आपको कन्वर्शन करना है। देन नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंथ्स इनटू किलोमीटर। किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये कितने किलोमीटर हो गए 7 किलोमीटर इज इक्वल टू 7000 मीटर। देन यहाँ पे कितने हो गए 8500 मतलब 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 करके देखिए आप। ओके, इस तरह से आपको ये दोनों को भी सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी तरह से मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अ ट्रिप टू भोपाल। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। ये इसमें हमने डिस्टेंस पढ़ा, क्लॉक है, ये हमने इस चैप्टर में समझ लिया। तो यहाँ पे क्या दिया था, डिस्टेंस दिया था कि हम कौन से प्लेस से कौन से प्लेस तक जाएंगे, तो उसको किस में काउंट करते हैं, किलोमीटर में, मीटर में काउंट करते हैं। फिर इस चैप्टर में हम लोग क्लॉक भी सीखे कि क्लॉक को किस तरह से हम ये कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मिनट्स 60 मिनट्स का 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इस तरह से हमने इस चैप्टर में टाइम, जिसको क्लॉक नहीं आती हो वो उसने क्लॉक भी सीखा है इस चैप्टर में। फिर इस चैप्टर में ये स्मॉल पजल दिए हुए थे, उससे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ये सीखे। फिर उसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये भी इस तरह से इस चैप्टर में स्टोरी विथ हमने सम्स करके यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीखे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे 2 सम्स करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि सब्सट्रैक्ट 4839 फ्रॉम 8299। तो क्या हुआ है, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, 4839 फ्रॉम मतलब किस में से, 8299। तो क्या करेंगे हम 8299 माइनस 4839, इसको माइनस करेंगे तो 0, 9 में से 3 माइनस हुए तो 6, यहाँ पे 2 में से 8 माइनस नहीं होते तो यहाँ से हम यहाँ पे करेंगे बोरो, तो यहाँ पे हो जाएंगे 12 और यहाँ से 1 माइनस होके यहाँ पे बन जाएगा 7। ये आपको पहले कर लेना है। यहाँ से यहाँ पे बोरो किया तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाना चाहिए। फिर 12 माइनस 8 हुआ तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4, और यहाँ पे 7 माइनस 4 मतलब 3। तो कितना हो जाता है, सब्ट्रैक्ट 4839 फ्रॉम 8299, तो कितने आते हैं 3460, यहाँ का आंसर हो गया। उसी तरह सेम एज यहाँ पे दिया है सब्ट्रैक्ट 3245 फ्रॉम 6456। यहाँ पे कहा है कि इसमें से ये नंबर माइनस करना है, तो आपको सेम इसी की तरह करना है। ये नंबर ऊपर लिखना है 6456 माइनस 3245, ठीक है। फिर सेम यहाँ पे भी वही करना है, 5081 माइनस 2457, और इसमें सब्ट्रैक्ट 1007 फ्रॉम 4008 में से 1007 यहाँ पे माइनस करने हैं। इस सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को और किस तरह से पूछ सकते हैं कि 3420 लेस देन 5274, इसका मतलब कैसे, 5274 को 5274 को 3420 से माइनस करना है। तो ये वाला नंबर जो इतना लेस करना है तो आपका कितना आता है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन सिंपल कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पे 640
प्लस 89, इसको पहले कर लेना है, जो आंसर आएगा उसमें से 24 को माइनस करना है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे एडिशन रहा तो हम तीनों नंबर को एक साथ एडिशन करेंगे, बट ये यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रहा तो इन दोनों का पहले एडिशन करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 24 को माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस रहा तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे और जो आंसर आया उसमें इसको ऐड करेंगे। साइन जिस तरह से उस तरह से आपको करना पड़ेगा। जहाँ पे 640 माइनस 89 है तो आपको इसको किस तरह से करेंगे, 0 में से 9 नहीं जाते थे, सॉरी एडिशन है इसलिए ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एडिशन करना है, मतलब कितने हो जाएंगे 9, 8 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे 2, 1, 6 प्लस 1 7, 729 इसका आंसर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 729। अब इसमें से करेंगे 24 माइनस, तो अभी यहाँ पे लिखेंगे माइनस 24। चलिए 9 माइनस 4 कितने होते हैं 5, 2 माइनस 2 0 एंड ये 7। तो यहाँ पे कितना है 705 हमारा आंसर आया। सेम इसी तरह करना है। चलो एक सब्ट्रैक्शन का कर लेते हैं। यहाँ पे है 9420 माइनस 8426। यहाँ पे करते हैं हम माइनस 8426। तो चलो माइनस करिए। यहाँ पे आएंगे 10, यहाँ पे आएगा 1, 10 माइनस 6 4। यहाँ फिर से यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पे होगा 11 और यहाँ पे आएंगे 3। 11 में से 2 गए तो कितने आते हैं 9। 3 में से फिर से नहीं जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे करेंगे 8। चलो 13 माइनस 4, यहाँ पे फिर से 9, 8 माइनस 8 0। ठीक है, राइट है। देखिए 0 में से 6 माइनस नहीं होते, यहाँ से बोरो किया, यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे 1 बचा। फिर 10 में से 6 माइनस किए तो 4 आते हैं। फिर यहाँ पे फिर से 1 में से 2 नहीं जाएंगे, फिर से बोरो किया, यहाँ पे बन गए 11। तो 11 माइनस 2 कितने हुए 9। फिर यहाँ से यहाँ पे कितने बचे 3। 3 माइनस 4 होते हैं क्या, नहीं। तो फिर से हमने क्या किया, यहाँ से बोरो किया, यहाँ से हो गए 13। 13 माइनस 4 किए, यहाँ पे आए 9। फिर यहाँ पे 8 बचे, 8 माइनस 8 0। चलो अब सेकेंड वाला 9 9 4 प्लस 1 3 2 9। तो देखिए करिए 9 प्लस 4 13, 3 1, 9 प्लस 1 10, 11 12, 2 1 9 10 11 12 13। यहाँ पे आएगा 3 1 2, 2323। इस तरह से आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। तो हमने इस चैप्टर में इस तरह से पढ़ा। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टिक टिक टिक। इस चैप्टर में क्या है, क्लॉक। टिक 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 किसकी आवाज़ आती है, क्लॉक की। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लॉक के बारे में पढ़ा है, टाइम सीखे हैं इसमें हमने। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6:40 तो 6 ये आवर्स होते हैं और ये होते हैं मिनट्स। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 6 आवर एंड 40 मिनट्स। इस तरह से हमने यहाँ पे हैंड्स ड्रॉ किए। अगर कहीं पे हैंड्स ड्रॉ किए हुए हैं तो उससे हम लोग कितना टाइम हुआ है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे ये टाइम, ये हमने इसको ये किया, हाइड किया। अब देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड होता है और एंड कहाँ पे 4 पे है एंड मिनट हैंड 9 पे है। मतलब यहाँ पे ये दोनों में डिस्टेंस कितना होता है 5 मिनट्स का। ये 10, ये 15, यहाँ पे 15 मिनट्स होते हैं, यहाँ पे 30 मिनट्स होते हैं, यहाँ पे 45 मिनट्स। मतलब 4 o'clock एंड 45 मिनट्स। इस तरह से हमने यहाँ पे ये भी सीखे हैं। फिर नेक्स्ट है, इस चैप्टर में और एक्टिविटी भी देखी थी कि हम 1 मिनट में कौन से वर्क कर सकते हैं, कौन सा वर्क 1 मिनट में कर सकते हैं। फिर दूसरा हमने क्या सीखा इसमें कि आप जो है आपको जो घर के वर्क करते हैं उसको कितना टाइम लगता है आपको एक बार। जैसे कि बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क बॉईल करना है, उसको कितना टाइम लगता है। बकेट फिलअप करने के लिए कितना टाइम लगता है। आपको स्वीपिंग करने के लिए, रूम स्वीपिंग करने के लिए कितना टाइम लगेगा। इस तरह से हमने एवरी एक्टिविटी करते करते इसमें हमने क्या सीखा, क्लॉक सीखी है। तो चलो 1-2 एग्जाम्पल फिर से करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे ये क्लॉक दी है, ये है हमारा शॉर्ट हैंड
और ये है हमारा लॉन्ग हैंड। तो देखिए यहाँ पे कितने ओ क्लॉक एंड कितने मिनट्स हो गए हैं। तो हमारा शॉर्ट हैंड किस पे है, ये 1 एंड 2 पे। तो यहाँ पे हम पहले आवर्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब मिनट हैंड किस पे है, देखिए 4 पे। 4 तक कितने मिनट्स होते हैं, ये 5 + 5 10 15 एंड 20। तो कितने हो गए, 5 4 ज़ा 20 हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ओ क्लॉक एंड 20 मिनट्स। इस तरह से यहाँ पे कितना है, 3 से थोड़ा आगे जाएगी, क्योंकि ये वाला लॉन्ग हैंड आगे है ना, 5 मिनट्स जब जाते हैं ना, तो ये वाला जो शॉर्ट हैंड थोड़ा थोड़ा आगे जाते रहता है। ओके, 3 ओ क्लॉक एंड यहाँ तक होते हैं 15 मिनट्स, 6 पे होते हैं 30 मिनट्स और यहाँ पे होते हैं 45 मिनट्स। 5 ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे हो गए 3 ओ क्लॉक एंड 30 मिनट्स, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें टाइम दिखा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हैंड्स ड्रॉ करना है। 7 ओ क्लॉक एंड 10 मिनट्स, मतलब लॉन्ग हैंड 7 पे एंड शॉर्ट हैंड 10 मिनट्स। मतलब कहाँ तक 10 मिनट्स होते हैं, 2 पे आता है, 12 से लेकर जो हैंड 2 तक आता है तब होते हैं 10 मिनट्स। तो चलो शॉर्ट हैंड कहाँ पे, 7 पे, तो हमने शॉर्ट हैंड बनाया 7 पे। 10 मिनट्स मतलब ये आएगा 2 पे। 5 + 5 10 मिनट्स हो गए, 7 ओ क्लॉक एंड 10 मिनट्स। नेक्स्ट में है 10 ओ क्लॉक एंड 20 मिनट्स। तो 10 ओ क्लॉक 10 कहाँ पे है, 10 पे जाएगा शॉर्ट हैंड और कितने मिनट्स है, 20। यहाँ तक 15 + 5 20, तो यहाँ पे आएंगे 20 मिनट्स। ओके, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। हैंड्स हमें टाइम दिया है तो हम हैंड्स ड्रॉ कर सकते हैं और हैंड्स से हमें टाइम का पता चल सकता है। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द वे द वर्ड लुक। मतलब हम किसी भी चीज़ को जिस तरह से दिखेंगे, डिफरेंट व्यू से हमें चीज़ें डिफरेंट दिखेंगी, उसका साइज़ शेप हमें डिफरेंट दिखते जाएगा। जैसे कि कोई भी चीज़ को आप टॉप से देखेंगे तो उसका व्यू आपको अलग दिखेगा। फॉर एग्जांपल फ़ैन है, फ़ैन को आप टॉप से देखेंगे तो आपको ये वाला पत्ते और इस तरह से दिखेगा, और नीचे से देखेंगे आप तो उसको क्या दिखते हैं, नीचे से पत्ते दिखते हैं और नीचे वाला ये ओनली ये सर्कल दिखेगा, नीचे वाला पार्ट, ये वाला नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए इस पार्ट में, इस चैप्टर में ऐसा था कि आप चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंस से देखते हैं तो आपको छोटी छोटी दिखेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस से देखेंगे तो बड़ी दिखेगी। देन आप कौन से व्यू से देख रहे हैं, आप साइड व्यू देख रहे हैं, उसका टॉप व्यू देख रहे हैं, आप उसका बॉटम व्यू देख रहे हैं, तो वो आपको चीज़ें डिफरेंट दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाउल दिए हैं, ठीक है, ये देखिए ये बाउल और ये बाउल, देखिए एक ही बाउल है, तो ये वाला कौन सा साइड है, ये वाला। हम जब ऊपर से देखेंगे बाउल को तो इस तरह से देखेंगे, और ये हमने उस बाउल को उल्टा रखा तो ये उसका बॉटम साइड है, ठीक है। अब ये वाला जो है ये उसका है साइड व्यू है, ये टॉप व्यू, ये बॉटम व्यू और ये साइड व्यू। तो इस तरह से वही बाउल है, हमें किसमें डिफरेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे उसके टॉप व्यू में किस तरह से दिख रहा है, बॉटम व्यू में किस तरह से दिख रहा है और साइड व्यू में किस तरह से दिख रहा है। तो ये वाला है जो हमने इस चैप्टर में देखा है कि चीज़ों को किस तरह से देखेंगे तो वो शेप, उसका साइज़ डिफरेंट दिखेगा करके। देन नेक्स्ट चैप्टर है द जंक सेलर। जंक सेलर मतलब जो कबाड़ी की दुकान होती है, जहाँ पे हम लोग अपने घर का जो वेस्ट मटेरियल बेचते हैं उसको बोलते हैं जंक सेलर, जंक, और जिसके पास बेचते हैं उसको बोलते हैं जंक सेलर। तो यहाँ पे हमें स्टोरी दी है छोटी सी, जो कबाड़ी वाले की। तो जो एक गर्ल थी, मतलब एक वुमन थी, तो उसका किसका बिजनेस था, कबाड़ी का। तो उसका जो उस बिजनेस से वो जितना कमाती थी, तो वो वाला यहाँ पे उसकी छोटी सी स्टोरी दी है। बट इस स्टोरी में से हम लोग क्या सीखे कि हम लोग मनी काउंट करना सीखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। तो 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 500 पैसा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने ये देखा प्रॉफिट लॉस किस तरह से ये काउंटिंग है पढ़ी हमने। फिर जैसे कि यहाँ पे दिखाया था, ये चैप्टर में पढ़ा था कि प्रॉफिट कितना होता है, 1 डे का कितना प्रॉफिट उसको होता है, वो सब हमने इस चैप्टर में
बड़ा था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे। जो किरण थी उसके पास कितने रिक्शास थे? 9 रिक्शा थे। एंड शी गेव रिक्शा टू रेंट। वो किस पे देती थी? रेंट पे देती थी रिक्शास खुद के। और उसको 1 रिक्शा का कितने रुपीज़ मिलता था? वन रिक्शा का 1 डे का 20 रुपीज़ मिलता था। और संडे जो थे वो मनी नहीं लेते थे। संडे जो रिक्शा चलाते थे उसके पैसे वो नहीं लेते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे। तो 1 रिक्शा में से 20 रुपीज़ वो अर्न करती थी, तो 9 रिक्शा में से उसने कितने अर्न किए? तो 20 मल्टीप्लाई बाय 9 रिक्शा इज इक्वल टू 180 रुपीज़ वो 1 डे में अर्न करती थी। फिर हमारा क्वेश्चन था, ये आपने इसको किस तरह से किया? तो हमने क्या किया, 20 रिक्शा थे उसके पास, 9 रिक्शा थे और कितने मिलते थे 1 रिक्शा से? 20 रुपीज़। इसलिए हमने क्या किया, 20 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 9 रिक्शा। तो हमारा आंसर क्या आया था? 180 रुपीज़। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर 6 नोट हमें 100 रुपीज़ की मिली तो हमारे पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 100 रुपीज़ की 6 नोट मतलब 600 रुपीज़ हो जाएंगे। अगर हमारे पास 5 रुपीज़ की 8 नोट आई तो हमारे कितने रुपीज़ हो गए? ये 40 रुपीज़। 5 8 40। 3 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ की अगर 3 नोट्स हमें किसी ने दिए तो वो कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 150 रुपीज़। देन 7 नोट ऑफ 20, अगर 20 के 7 नोट हुए तो वो कितने रुपीज़ हो गए? 140 रुपीज़। 5 रुपीज़ के 4 कॉइन है, 1 रुपीज़ के 4 कॉइन है, मतलब कितने रुपीज़ हो गए? 1 के 4 कॉइन्स तो 4 रुपीज़। और 6 नोट ऑफ 10 रुपीज़ के 6 नोट हुए तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 60 रुपीज़। अगर हमने इसको टोटल किया तो देखिए 100 के 6 नोट मतलब 600 रुपीज़। फिर यहाँ पे 5 के 3 नोट्स 50 के मतलब 150 रुपीज़। देन 7 नोट किसके थे? 20 रुपीज़ के, तो हो गए 140। देन 10 रुपीज़ के कितने नोट थे 6, तो 60 रुपीज़। एंड 8 नोट किसके थे? 5 रुपीज़ के, तो उसके हो गए 40। और 1 के कॉइन कितने थे? 4। तो उसको हमने टोटल किया तो कितने रुपीज़ हो गए? 994 रुपीज़ को इस तरह से हमें कोई दे सकता है। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जग एंड द मग। जग एंड द मग चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? मेज़रमेंट ऑफ लिक्विड चीज़ों का, जैसे मिल्क है, वाटर है, इसका हम मेज़रमेंट किससे ले सकते हैं? तो वो लेंगे लीटर, मिलीलीटर से जो है हम उसका मेज़रमेंट ले सकते हैं। ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 ml होता है। देन तो 1000 ml को हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं? देखिए 400 ml प्लस 350 ml प्लस 250 ml, इसको भी हम 1 लीटर में मेज़र कर सकते हैं। फिर और किस तरह से मेज़र कर सकते हैं? 600 ml प्लस 400 ml मतलब 1000 ml। 1000 ml मतलब 1 लीटर हो गया। तो इस तरह से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। फिर 1 लीटर को कैसे मेज़र करेंगे? 800 ml प्लस 200 ml कितने हो गए? 1000 ml। इट मीन्स 1 लीटर। देन 300 ml प्लस 400 ml प्लस 300 ml हो गए 1000 ml मतलब 1 लीटर। नेक्स्ट है 100 ml प्लस 300 ml प्लस 300 ml प्लस 300 ml हो गए 1000 मतलब 1 लीटर। और 500 ml प्लस 500 ml ये भी हो गया 1000 ml मतलब 1 लीटर। तो इसको हम डिफरेंट तरीके से मेज़र कर सकते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। फिर अब कौन सी चीज़ें हैं जिसको ml में मेज़र कर सकते हैं? जैसे कि मिल्क है, उसको भी हम ml में मेज़र कर सकते हैं। टोमेटो सॉस है, देन आई ड्रॉप्स, कफ सिरप, ग्लू, ये सब चीज़ें हम किस में? ml में मेज़र कर सकते हैं। इट मीन्स स्पेशली जो वाटर मतलब लिक्विड जो चीज़ें हैं उसको हम लीटर में ml में
मिलीलीटर में और लीटर में मेज़र कर सकते हैं। मिलीलीटर और लीटर किससे मेज़र कर सकते हैं? बड़ा सा मग हो, स्मॉल मग हो, बकेट हो, या फिर बॉटल, लीटर की ml की बॉटल्स होती है ना, उससे मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, क्लॉक, देन लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे 1 to 7 चैप्टर में हमने सीखी है। तो यहाँ पे हमारा ये रिवीजन पार्ट फिनिश होता है। ओके।